हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आसान है। मेरा नाम हेमंत है और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पहले ये जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले देख लें, ताकि तभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग को क्लियर हो सके और आगे के जो क्वेश्चंस हैं और जो उनके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का 23rd क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। On selling 36 articles for ₹75, loss is 40%. How many articles to sell for ₹75 to have 20% gain? ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी वाला क्वेश्चन भी लिख रखा है, वो भी पढ़ देते हैं। किसी विक्रेता को 75 रुपए में 36 वस्तुएं बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 75 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है। कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिया है कि 36 आर्टिकल 75 रुपीज में बेचता है तो लॉस उसको 40% होता है। तो इस लाइन को हम पकड़ेंगे पहले। तो क्या करते हैं, 36 आर्टिकल्स का जो प्राइस है वो कितना है, 75 रुपीज है। तो एक आर्टिकल का हम प्राइस निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, ये एक आर्टिकल का प्राइस हो गया, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया। कौन सा है, सेलिंग प्राइस है ना, एसपी, सेलिंग ऑफ 36। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया 75 बाई 36। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि लॉस हमें परसेंटेज दिया है, कितना दिया है, 40% दिया है। तो यहां से जो एसपी निकलेगा वो कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, 100 माइनस 40। ठीक है, क्योंकि हम सीपी 100 मानते हैं तो एसपी कितना आ जाएगा, 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60। अब जो चीज दी है ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। जो हमने कहा जो चीज दी होती है उसको हम डिवाइड में करते हैं। तो ये जो 60 जो है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा 60। ठीक है, हमने उसको डिवाइड में कर लिया, बटे में कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं लाइन, 20% लाभ कमाने के लिए 75 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। यानी कि जो रुपया है वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 75 रुपीज है और यहाँ पे भी 75 रुपीज है, केवल आर्टिकल्स चेंज होने हैं। ठीक है, और हमें लाभ कितना कमाना है, 20% लाभ कमाना। तो यहाँ से जो न्यू एसपी होगा वो कितना होगा, 120 होगा। होगा कि नहीं होगा, 100 प्लस 20। तो वो चीज हमें निकालनी, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो चीज निकालनी है उसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 120 का इसको मल्टीप्लाई कर दिया और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा और 2 से हम इसको काट देंगे, ये 18 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 75 बाई 18, 75 बटे 18। तो ये जो 75 है वो 75 रुपए है, क्योंकि एक आर्टिकल का आया, नहीं एक आर्टिकल का आया प्राइस। ठीक है, तो अब हमें कितना, 18 आर्टिकल, तो 75 रुपए क्या हो गया हमारा, ये प्राइस है सेम। इसको देखो, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ये जो 75 है इसको हम सॉल्व नहीं करना, इसको 75 एज इट इज रखना है। यहाँ पे भी 75 को एज इट इज रखेंगे और जो नीचे होगा वो आपका क्या होगा, आर्टिकल्स होंगे, क्योंकि यहाँ जो 36 थे वो आर्टिकल्स थे और यहाँ पे भी जो 18 है वो क्या है, आर्टिकल्स है। मतलब क्या हुआ, पहले जब वो बेच रहा था 36 रुपए में 75 आर्टिकल, तब 40% की हानि हो रही थी। तो उसको 20% का लाभ कमाना है, तो 75 रुपए में कितने आर्टिकल्स बेचेगा। तो अब क्या आ गया कि 75 रुपए में यदि वो 18 आर्टिकल बेचेगा तो उसका जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 20% लाभ हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 18 आर्टिकल्स। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से समझना और दोबारा से सुन लेना, अगर नहीं आया समझ में दोबारा से देख लेना वीडियो प्रीवियस करके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप अटेम्प्ट करना पहले। ऑन सेलिंग 42 आर्टिकल्स फॉर 80, लॉस इज 30%। हाउ मेनी आर्टिकल्स टू सेल फॉर 80 टू हैव 5% प्रॉफिट। ध्यान ये रखना कि इसमें जो प्राइस है, जो जो पैसे हैं वो उनको उनको चेंज नहीं करना है। ये यहाँ पे 80 है और यहाँ पे भी 80 है, इनको चेंज नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ देते हैं। किसी विक्रेता को 80 रुपए में 42 वस्तुएं बेचने पर 30% की हानि होती है। अब 5% लाभ कमाने के लिए 80 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आर्टिकल्स है उनमें से एक आर्टिकल का प्राइस निकाल लेंगे। तो एक आर्टिकल का प्राइस जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 42। अब लॉस कितना है उसको, 30% लॉस है। लॉस जो है वो 30% है। तो यहां से जो एसपी निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और इस 70 का क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब हमें निकालना है कि 5% लाभ कमाना है। तो यहां से जो एसपी निकल गया वो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो 105 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ये 35 से कट जाएगा, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 14 बार और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो कितना आ जाएगा, 80 बटे 28।
एक चीज ध्यान रखना, इनको सॉल्व मत कर देना कि ये 2 से ये काट दो, ये नहीं करना है, ठीक है। तो केवल ऊपर वाले जो प्राइस है उनको एज इट इज रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बाकी नीचे जो भी है उनको बाकी की सॉल्व कर लेना है। तो 80 डिवाइडेड बाई 28, तो जो 28 होगा वो क्या होगा, आपके आर्टिकल्स होंगे। मतलब क्या हुआ कि पहले वो 42 आर्टिकल 80 रुपए में बेच रहा था, तब उसको 30% का हानि हो रहा था। तो अब उसने क्या किया कि हमें उसको 5% का लाभ कमाना है, तो उसने क्या कर दिया कि 80 रुपए में अब 28 आर्टिकल बेचने लगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, 28 आर्टिकल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man purchases certain number of articles at the rate of 4 articles for rupees 1, and the same number of second type of articles at the rate of 6 articles for rupees 1, mixes them together and sold them at the rate of 5 articles for rupees 1. What is the profit and loss in the whole transaction? केयरफुल पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है, और समझने की कोशिश करना पहले उसको, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर हम बताते हैं आपको। जब तक हम हिंदी में पढ़ देते हैं। कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतनी ही अन्य प्रकार की वस्तुएं 1 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से खरीदता है। उन सभी वस्तुओं को मिलाने के बाद वह 1 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से बेच देता है। तो उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लगाना है। सबसे पहले तो हम सीपी निकालते हैं, जो खरीदने वाले प्राइसेस हैं उनको लिखेंगे यहाँ, और एसपी वाले जो बेचने वाले प्राइस है उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो वो क्या कर रहा है, पहले स्टार्टिंग में 4 जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 4 वस्तुएं हैं, वो कितने में बेच रहा है, खरीद रहा है, सॉरी 1 में खरीद रहा है, 1 रुपए में खरीद रहा है। ये टाइप 1 की जो है, टाइप 1 के जो आइटम है वो 4 आर्टिकल खरीद रहा है 1 रुपए की दर से, मतलब 1 रुपए में 4 आर्टिकल खरीद रहा है। अब जो टाइप सेकेंड है, वो जो आर्टिकल्स है वो क्या कर रहा है, 6 आर्टिकल को 1 रुपए की दर से ये खरीद रहा है, ठीक है। और अब आगे क्या कर रहा है, बेच कितने में रहा है कि 5 आर्टिकल्स को वो 1 रुपए की दर से बेच रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। यहां तक हमें कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिख लिया आपने। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आर्टिकल्स है वो सब जगह अलग अलग है। यहाँ पे 4 आर्टिकल है, यहाँ 6 आर्टिकल है, यहाँ 5 आर्टिकल है। तो हम कहीं ऐसा कुछ करो कि आर्टिकल सेम हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी आर्टिकल हैं, जैसे कि ये पहला आर्टिकल है A1, कितना है, 4 है। A2 जो है वो कितना है, 6 है। और A3 जो है वो कितना है, 5 है। इन सब आर्टिकल्स के ले लेते हैं हम क्या, एलसीएम, लासा। तो लासा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इन सब का 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सभी के आइटम 60 मान लेंगे। हमने कि यहाँ पे कितना आर्टिकल है, 6 आर्टिकल के हम 60 कर लेते हैं, कितने, 60। तो 60 आर्टिकल उसने खरीदे, ठीक है। अब 1 रुपए में 4 आर्टिकल आते हैं, तो 60 आर्टिकल कितने रुपए में आएंगे, इस 4 का जो है इसमें डिवाइड कर देते हैं 60 में, तो 15 बार जाएगा, तो यानी कि 15 रुपए का 60 आइटम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे करेंगे, यहाँ पे 6 आर्टिकल है, तो अभी हमें 60 करने हैं, 60 आर्टिकल करने हैं। और 60 आर्टिकल जो कितने के होंगे, 1 रुपए में 6 है, तो 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 10 रुपए में 60 आर्टिकल आ जाए, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज और दी है क्वेश्चन के, दोनों जो आइटम थे, दोनों टाइप के जो आइटम थे उनको मिक्स कर दिया था। जो एसपी जो है वो किसका होगा, टाइप 1 प्लस टाइप 2 के आर्टिकल्स का, इनको मिक्सचर जो है वो है यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ 60 आर्टिकल्स यहाँ थे और 60 आर्टिकल्स यहाँ थे, अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो टोटल कितने आइटम हो जाएंगे, कितने आर्टिकल हो जाएंगे, 120, 120, क्योंकि मिक्स कर दिया ना, दोनों आइटम मिला दिए, 60 आइटम उधर थे, 60 आइटम इधर थे, दोनों को मिला के 120 आर्टिकल हो गए। अब जो 120 आर्टिकल्स हैं, इनका प्राइस जो होगा वो कितना होगा, जब 1 रुपए में 5 आर्टिकल होते थे, तो 120 कितने के आएंगे, 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 रुपए के 120 आर्टिकल आपको पड़ेंगे ये। अब ये 120 आर्टिकल का क्या है, ये एसपी है 24 रुपए, ठीक है। और इधर क्या है, इधर जो सीपी है, पहले आइटम का सीपी 15 है, दूसरे आइटम का सीपी 10 है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा आपका, टोटल सीपी जो होगा 15 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो व्यक्ति जो है उसने सामान कितने में यहाँ पे खरीद रहा है, वो 25 रुपए में खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा है, 24 रुपए में। यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि, कम में ज्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या हुई, हानि हुई, तो लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, एक जो लॉस है उसको लिखा बटे लॉस या प्रॉफिट जो होता है हमेशा
किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे कैलकुलेट होता है। सीपी कितना है अपना? 25 है, यहाँ पे 25 रख दिया और गुणा कितने कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व कर लिया हमने, 4 बार कट गया, तो 4% आपका क्या हुआ? लॉस हुआ। इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको 4% की क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या है? सेम क्वेश्चन है, हमें वैसे ही सॉल्व करना है, आप एक बार ट्राई करना। अ मैन परचेजेस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल्स फॉर ₹1 एंड द सेम number of second type of articles at the rate of 7 articles for ₹1, mixes them together and sold them at the rate of 6 articles for ₹1. What is the profit and loss in the whole transaction? ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़ लेना। अब इसको मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। सॉल्यूशन क्या करना है? सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि जो सीपी है, एक साइड सीपी लिखेंगे, एक साइड एसपी लिखेंगे। अब सीपी में जो टाइप 1 के आर्टिकल हैं, ठीक है, उनको लिखा हमने कितने में है? 5 आर्टिकल एक में बेचता है, ठीक है। और टाइप 2 में वो कितना है? 7 आर्टिकल कितने में बेचता है? ₹1 में बेचता है, ठीक है। यहाँ पे हम सीपी निकाले। सीपी में क्या कर रहा है? सॉरी, यहाँ पे खरीद रहा है, दोनों जगह यहाँ पे खरीदा है, सीपी है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी में बेचना कितने का है? 6 आर्टिकल्स को वो ₹1 की दर से बेच रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम सारे आर्टिकल्स लिख लेंगे। कैसे? देखो, यहाँ पे A1 लिखा हमने, कितना है? 5 है। A2 है, वो कितना है? 7 है। और जो A3 है वो कितना है? 6। इनका लेंगे हम सबका एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 210, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद आपका जब 210 आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं वो बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में बोला, एक जगह उसने बोला कि सेम आर्टिकल करता है, सेम नंबर ऑफ सेकेंड टाइप के, मतलब दोनों जगह जो आइटम है वो बराबर खरीदता है। यहाँ पे भी सेम खरीदता है, यहाँ पे भी सेम खरीदता है। यानी कि यहाँ पे हम अगर 210 खरीद लेता है वो, तो जो ₹1 में आपको 5 आर्टिकल पड़ रहे थे, तो 210 आर्टिकल कितने रुपए में पड़ेंगे? इस 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 42। इसको सॉल्व करोगे तो 42 आ जाएगा। ₹42 के पड़ेंगे 210 आइटम। तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे, 210 आर्टिकल कितने के पड़ेंगे? 7 पे डिवाइड कर दिए, 30 का पड़ जाएगा, 7 21, ठीक है। ₹30 के ये आर्टिकल पड़ गए 210। अब यहाँ क्या है? इनको मिक्स किया था, जब मिक्स किया तो क्या हो जाएंगे? टोटल 210 प्लस 210 हो जाएंगे, 210 प्लस 210, टोटल आर्टिकल कितने हो जाएंगे? जोड़ दो उनको, 420 आर्टिकल। अब जो 420 आर्टिकल है वो कितने के पड़ेंगे आपको? 6 का डिवाइड कर देंगे तो ₹70 के, ठीक है। ये जो आपका निकला है ₹70, ये क्या है? एसपी हो गया। पूरे आइटम्स का क्या हो गया? उसके लिए एसपी हो गया। अब यहाँ पे जो 42 है ये टाइप 1 का सीपी है और ये टाइप 2 का सीपी है, तो टोटल सीपी यहाँ पे भी निकाल लेंगे। टोटल सीपी कितना हो जाएगा आपका? जोड़ दो उनको, 42 प्लस 30 को ₹72। तो उसने देखो ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। अब लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज, इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। 2 बटे आपका जो सीपी कितना है? 72 है, और मल्टीप्लाइड बाई कितना कर देंगे? 100 कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 2 सही 7/9%। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बहुत क्लियर कट है, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इजी इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, मुझे भरोसा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अलग से डाल दिया मैंने। क्या किया इसमें कि व्हेन एसपी इज 640 लॉस इज x, व्हेन एसपी इज 820 प्रॉफिट इज x, फाइंड कॉस्ट प्राइस। हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। हिंदी में पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹640 था तो हानि x थी। जब विक्रय मूल्य ₹820 था तो लाभ x था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसको एक आपको फॉर्मूला, स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो उसमें हम लिखाए थे, आपको क्या लिखाए थे कि सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो वो आपका एसपी बन जाता है, और सीपी में अगर लॉस को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो भी वो आपका क्या बन जाता है? एसपी बन जाता है। तो यहां से हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि सीपी निकाल लेते हैं। यहां से सीपी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। और यहां से सीपी जो आएगा वो कितना आ जाएगा? सीपी बराबर हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, ठीक है। अब ये इक्वेशन याद रखना, ये इक्वेशन से ही हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है, वो कितना है आपका? 640 है, ठीक है।
अब हानि कितनी है, x है। तो अगर हमें सीपी निकालना है तो क्या करेंगे हम, 640 में, अब हमें यहाँ पे देखो सीपी निकालना है तो लॉस कितना है आपका, x है, लॉस ये x आप यहाँ x रख देंगे और एसपी की जगह 640 रख देंगे, तो सीपी कितना निकल आएगा आपका, 640 प्लस x निकल आया। ठीक है, अब इसको बराबर कर देंगे किसके, इसके बराबर 820 है, और यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, माइनस x हो जाएगा। अब ये दोनों एसपी निकल आए। अब ये इन दोनों को एक चीज बताओगे, इन दोनों बराबर क्यों किया, बराबर इसलिए किया क्योंकि अगर हम यहां जो पहला विक्रय मूल्य था इसमें हम अगर हानि को जोड़ दिया तो आपका सीपी निकल आया। वस्तु का जो सीपी है वो तो सेम ही है ना, दोनों दोनों ये तो एसपी अलग अलग हो गए, सीपी तो सेम ही है। तो इसमें अगर हमने एस को जोड़ा, ये भी सीपी निकला, ये भी सीपी निकला, दोनों सीपी है तो एक ही, तो यानी कि आपस में है तो दोनों बराबर है ना। तो इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के एक्स को इस साइड लाएंगे तो 2x हो जाएगा और 820 में से ये 640 घट जाएंगे। ठीक है, इसको हम जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, बता सकता है, 180 बचेगा। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 90 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 90। अब हमें क्या करना है, हमें तो सीपी फाउंड आउट करना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य या तो x को हम यहां रख देते हैं या यहां पे रख देते हैं, कहीं पे भी रख दो, x का जो आपका मान है वो कहीं पे भी रख दो, आपका सीपी निकल आएगा। तो हम यहां रख देते हैं सीपी बराबर 640 प्लस 90, इसको सॉल्व करेंगे तो 730 रुपए आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल आएगा। समझ में आई बात, बहुत ईजी है। मैंने जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है वो आपको उनसे आपको लिख भी दिए हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको। रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ शुगर बाय 25%, अ मैन इज एबल टू परचेज 15 kg मोर शुगर फॉर ₹1200। फाइंड, क्या करना है, पहली चीज निकालना है रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी एंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, सॉरी। चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट होने के कारण कोई व्यक्ति 1200 रुपए में 15 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी एवं वास्तविक मूल्य प्रति केजी ज्ञात करना है। ठीक, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये आपको जब आप कहीं और से पढ़ेंगे, आपको बुक्स में जो सॉल्यूशन देखेंगे बहुत लेंदी होता है। इसको देखो मैं कितना आसान करता हूं आपके लिए। सबसे पहले ये चीज देखो यहाँ पे कि रिडक्शन इन प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, 25% शुगर, ये जो चीनी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। उस कमी के कारण क्या हुआ, जो 15 केजी आप चीनी क्या कर रहे हैं, अधिक खरीद पा रहे हैं। 1200 रुपए में 15 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं। तो जो 15 केजी चीनी अधिक खरीद रहे हैं, किस वजह से खरीद रहे हैं, इस 25% कमी के कारण। तो जो 25% है यही तो क्या है, 15 केजी के बराबर है। इसी के वजह से तो आप 15 केजी अधिक खरीद पा रहे हैं। तो ये 25% जो 15 केजी के बराबर हो जाएगा, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो हम 100% निकाल सकते हैं। 100% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 केजी के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यहाँ पे हम इस साइड भी 4 का गुणा कर देंगे और इस साइड भी 4 का गुणा कर देंगे, तो ये 100 बन जाएगा और यहाँ 60 केजी आ जाएगा। यानी कि वो पूरी जो चीनी है वो कितनी खरीद पा रहा है, 60 केजी चीनी खरीद पा रहा है। कितने में खरीद पा रहा है, 1200 रुपए में। ये देखो यहाँ लिखा है 1200 रुपए में, तो कुल चीनी वो 1200 रुपए में खरीद पा रहा है। ठीक है, 60 केजी चीनी 1200 रुपए में खरीद रहा है, तो 1 केजी चीनी कितने में खरीदेगा, 1 किलो, तो 1200 बटे 60 में खरीदेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपए। ठीक है, तो आपका ये जो 20 रुपए आया, ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड प्राइस हुआ, घटा हुआ मूल्य हुआ। कैसे, क्योंकि ये रिड्यूस्ड प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 20 रुपए पर केजी। बात समझ में आई। जो 25% था वो कितना था, 15 केजी, उसको 100 कर दिया हमने तो ये 60 केजी बन गया। तो 60 केजी कुल शक्कर वो खरीद पा रहा है 1200 रुपए में। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया कि 1 किलो का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 1200 बटे 60। इसको सॉल्व कर लिया, 20 रुपए प्रति केजी। ये आपका रिड्यूस प्राइस आया, घटा हुआ मूल्य आया। अब हमें निकालना है बी ऑप्शन, और निकालना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा इसका। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो ये ओरिजिनल प्राइस निकालना है हमें। तो ओरिजिनल प्राइस के लिए क्या करेंगे, अब क्या कर रहा है वो, 60 केजी शक्कर अभी खरीद पा रहा है वो, जब 25% की कमी हो गई। ठीक है, शक्कर की प्राइस में। तो पहले कितना खरीदता होगा, 15 केजी वो ज्यादा खरीद पा रहा है ना, तो पहले कितना खरीदता होगा, 15 केजी कम खरीदता होगा। यानी कि कितना खरीदता होगा, 45 केजी खरीदता होगा 1200 रुपए में ही। कितने में, 1200 रुपए में ही।
तो 1 kg यहाँ पे निकालेंगे, उसका प्राइस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1200 बटे 45। इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो आपका उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करके 3 से काट देते हैं इसको, यहाँ पे 4 आ गया, 400 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 से भी काट देते हैं, 5 से 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा और गुणा 4 रहेगा। तो यहाँ पे 80 बटे 3 आ गया आपका। इसको भी सॉल्व कर लोगे तो 26 सही 2 बटे 3 पर केजी आ जाएगा। ठीक है, प्राइस पर केजी, रुपए पर केजी। ये जो मूल आपका आया वो कौन सा आया, ओरिजिनल प्राइस आया। बात समझ में आ रही, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये बहुत सिंपल तरीका है लगाने का इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप लेंदी तरीके से करते रहेंगे तो बहुत टाइम ले जाएंगे, तो उसको बहुत जल्दी लगाना है तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। चलो इसी प्रकार का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, उसको पढ़ लो। If price of sugar increases by 20%, a man is able to purchase 8 kg less sugar for rupees 600. ठीक है, find increased price per kg and the original price per kg। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्या कर रहा है कि अब जो 20% की गिरावट हो रही है चीनी के मूल्य में, क्या होगा गिरावट, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, गिरावट नहीं है ये, यहाँ पे ये बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है प्राइस। तो 20% चीनी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। इसके कारण क्या हुआ, 600 रुपए में वो जो व्यक्ति अब 8 चीनी कम खरीद पा रहा है। पहले 8 चीनी जो ज्यादा खरीद पाता था, लेकिन अब वो कम खरीद पाता है। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य पर केजी और वास्तविक मूल्य पर केजी ज्ञात करना है। वैसे ही हम अप्रोच वही होगी हमारी। क्या अप्रोच होगी, जो 20% जो प्राइस बढ़ा है उसके वजह से ही 8 केजी वो चीनी कम खरीद पा रहा है, यानी कि 20% किसके बराबर होगा, बताएगा कोई, 8 केजी के बराबर। 8 केजी आप क्या करेंगे 100% निकाल लें। 100% जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 5 का गुणा किया तो यहाँ कितना का, यहाँ पे भी 5 का कर देंगे तो 8 5 40। तो 40 केजी शुगर, 40 केजी शुगर अब वो कितने में खरीद पा रहा है, पूरा 600 में खरीद पा रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये आपका इंक्रीज्ड प्राइस निकलेगा यहाँ से। तो 1 केजी कितना हो जाएगा 600 बटे 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 15 रुपए पर केजी। ये आपका रिड्यूस्ड प्राइस आ गया, सॉरी इंक्रीज्ड प्राइस आ गया। ये आपका कितना हो गया इंक्रीज्ड प्राइस, 15 रुपए पर केजी। बात समझ में आ रही है। अब हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि पहले 40 केजी, अब वो 40 केजी खरीद पा रहा है ना, पहले 8 केजी वो कम खरीद पा रहा है, यानी कि पहले कितना खरीदता होगा 40 प्लस 8 मतलब 48 केजी खरीद पाता होगा। ठीक है, तभी तो वो 600 में 48 केजी से खरीद पाता है, इतना पहले खरीदता था वो। अब वो 8 केजी जो शक्कर का प्राइस 20% बढ़ गया, उसकी वजह से 8 केजी कम हो गया, यानी कि वो 40 केजी अब कम खरीद पाता है 600 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 केजी का प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा 600 बटे 48। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 बटे 8, और इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये जो आपका आएगा सॉल्व होगा 12.5 रुपीज पर केजी। तो ये आपका ओरिजिनल प्राइस हो गया और ये आपका रिड्यूस्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आपको बताया। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, a dealer sold his goods at a gain of 8%. How much less weight he must provide to his customers to have 20% gain? कोई विक्रेता एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है, वह अपने ग्राहकों को कितना कम सामान दे ताकि उसे 20% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को समझना, ये टाइप का क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं। क्या है, पहले ये फर्स्ट लाइन है जो उसको पकड़ते हैं पहले। ठीक है, ये वाली लाइन को, तो क्या है, कोई विक्रेता एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। अगर सीपी 100 है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, बताओ 108 हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो कह रहा है कि कितना कम वेट प्रोवाइड करें हम ताकि 20% का लाभ हो, यही तो कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका 20% निकाल लेंगे। मतलब जो आपका जो एसपी है ये कितना है 108 है, और यहां से अब वो कह रहा है कि 20% का लाभ हो, कितना कम सामान दे ताकि 20% लाभ हो। तो 20% लाभ यानी कि कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे सीपी 100 मानते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये एसपी है और ये भी एसपी है। एसपी तो बदलना नहीं है, देखो एसपी तो फिक्स रहेगा। ठीक है, वो कर क्या रहा है, सीपी कम कर देगा।
एसपी तो जी को क्यों रहेगा, 108 का पहले दे रहा था, 108 का भी बाद में भी देगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले 100 का दे रहा था, अब 100 से वो कुछ कम कर देगा, वो कम का बेचेगा, तब उसका 20 जो लाभ होगा वो 20% हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एसपी हमारा फिक्स रहेगा। तो अब यहाँ पे, यहाँ से जो 120 एसपी, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, ये दोनों एसपी आपस में बराबर है। ठीक है, तो जो जब एक एसपी हमें दिया है और दूसरा एसपी हमने निकाल लिया 120, तो जो दोनों चीजें सेम सेम होती है तो बटे में लिख लेते हैं हम, तो 108 बटे 120। समझ रही बात, समझ में आ रही बात? अब क्या करना है, हमें सीपी निकालना, तो गुणा 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो जो सीपी आया वो कितना आ गया आपका, 90। ये एक्चुअल सीपी आ गया जब उसको 20% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, तब का सीपी है ये 90। पहले 8% लाभ हो रहा था, तब का सीपी कितना है, 100 है। तो एसपी तो सेम ही है, उसने क्या कर दिया, अब सीपी को कम कर दिया। कितना कम करेगा वो, 10%। यहां से सीधा रिड्यूस होके कम कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10%। तो अपने ग्राहकों को 10% कम सामान दे तो उसको अब कितने का, 20% का लाभ होने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a dealer sold his goods at a gain of 35%. Same question. How much less weight he must provide to his customers to have 50% gain? कोई विक्रेता एक वस्तु को 35% लाभ पर बेचता है, वह अपने ग्राहकों को कितना कम सामान दे ताकि उसे 50% का लाभ हो। फिर से वही सेम क्वेश्चन, पहली लाइन पकड़ेंगे हम कि कितना गेन कर रहा है, 35% का। अगर हमारा सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब क्या कर रहा है वो कि उसको 50% का गेन हुआ है, यानी कि यहां से जो एसपी निकल के आएगा वो कितना आएगा, 150 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या कर लेंगे हम, यहां से 135 बटे 150। ठीक है, ये तो एसपी हो गया, लेकिन हमें निकालना है क्या, सीपी, मतलब घटा हुआ जो सीपी है वो निकालना है। वो क्या कर देंगे हम, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम 2 बार चला जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा, 3 से ये काट देंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, 90। यहाँ से भी कितना आ गया, 90 आ गया। तो पहले सीपी जो कितना था, 100 था, और अब सीपी जो है वो कितना है, 90। जब वो कुछ उसने क्या कर दिया, घटा दिया, तो कितना घटा दिया, 100 में से 90, यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वही तो उसने रिड्यूस किया होगा, तो डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। यानी कितना घटाया उसने आइटम, कितना कम दे रहा है वो अब कस्टमर को अपने, 10% कम सामान दे रहा है। तो इसका अभी आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे लगाना है, ये आप अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी है। एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले आप लगा चुके हैं। पहले क्या होता था कि आपको न्यू एसपी निकालना होता था और वो 100 रुपए का सीपी होता था और रिड्यूस सीपी भी दिया जाता था कि 10% कम सामान बेचता है, तो आप यहाँ से घटा के 90 लिख लेते थे। अगर आपने पहले ये लेक्चर के जो पुराने वीडियो है वो देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, selling price of two articles are same, one sold at 20% profit on CP, another sold at 20% profit on SP. If cost price difference is 50, then find out the selling price of each item. किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु क्रय मूल्य पर बेची जाती है और दूसरी वस्तु जो है वो विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि सीपी में अंतर 50 रुपए है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो इसमें हम कैसे लगाएंगे, सपोज दैट एसपी जो है, पहले कंडीशन क्या दी कि एसपी बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो जो पहली वस्तु है और जो दूसरी वस्तु है इन दोनों का एसपी हम मान लेते हैं कितना है, 100 है, इसका भी 100 है और इसका भी 100 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सीपी निकालेंगे। यहाँ पे तो एसपी दिया था, सीपी निकालेंगे दोनों वस्तुओं का अलग अलग। वो कैसे निकालेंगे, देखो पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि एक वस्तु क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची जाती है, जब एसपी 100 है और यहाँ से एसपी कितना आएगा, 120 आएगा, लाभ है ना, यहाँ पे लाभ लिखना भूल जाइए, लाभ है यहाँ पे। तो ये क्या है, 20% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, जो एसपी होगा वो 100 था और नया एसपी कितना, 120। जो चीज दी होती है उसको डिवाइड में कर लेते हैं और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई, निकालना क्या 100 है, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्व होगा कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 83, मतलब 83 सही 1/3, ये प्राइस आपका आ जाएगा सीपी।
इस वस्तु का, पहली वस्तु का। अब हम दूसरी वस्तु का सीपी निकालना है। दूसरी वस्तु सीपी निकालने की क्या कहा उसने कि विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ पर बेची जाती है। मतलब विक्रय मूल्य जो था उसमें 20% कम कर देंगे सीधा, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एसपी हो जाएगा। ठीक है, अगर सीपी होता तो हम क्या करते, यहाँ पे भी वही करते हैं हम कि 100 बटे 120 गुणा 100, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य पर है ना, ये सीपी पर नहीं है। क्रय मूल्य पर होता तो हम करते बटे में, लेकिन विक्रय मूल्य पर है तो डायरेक्ट ही हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे और 80 जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इस वस्तु का सीपी आ जाएगा। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है, तो पहला कॉस्ट प्राइस है पहले आइटम का और जो दूसरे आइटम का कॉस्ट प्राइस है वो जो है वही तो ये 50 है, सीपी का अंतर है ना। तो सीपी का जो अंतर कितना निकल के आएगा यहाँ से, 3 सही 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 10/3 बराबर 50। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का कितना है, 100 है, तो इसमें हम 100 का निकाल लेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1500। ये सीपी आ गया, एसपी आ गया। आई बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बस ध्यान रखना कि ये जो है यहाँ पे हम सीधा इसमें माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो 20% यहाँ पे जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर है और यहाँ पे जो 20% लाभ है वो क्रय मूल्य पर था, इसलिए हमने इसको जो इनको आपस में बटे में किया और बटे में करके फिर गुणा करके 100 करके इसको सॉल्व करके निकाला और यहाँ पे हमारा जो है वो सीधा हमने इसको घटा दिया और 80 आपका आ गया। बात समझ में आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी क्वेश्चन है, इसको और अच्छे से समझ लो। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं वो डिस्काउंट होगा। ठीक है, इससे ही रिलेटेड है ये चैप्टर, डिस्काउंट जो है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। अ डीलर सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड दैट आइटम एट अ सर्टेन प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ही विल गेन 60 मोर, फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। बहुत अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप जब समझ जाओगे तो क्वेश्चन अपने आप कर ले जाओगे। देखो हिंदी में क्या कह रहा है कि कोई विक्रेता है अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचे तो उसका जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 20% हो जाता है। बात समझ में आ रही, और उसे 60 रुपए का अधिक लाभ होता है। इसका क्या करना है, सीपी निकालना है, फाइंड आउट, ज्ञात करें हमें क्या है, उस वस्तु का सीपी निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। चलो लगाते हैं, कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया उसने, पहली लाइन पढ़ेंगे, अ डीलर सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, 20% का लाभ पर बेचता है। तो अगर उसका सीपी 100 है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। अब आगे लाइन कहा कि वह उस वस्तु को यदि किसी निश्चित प्राइस पर बेचता तो उसका जो लाभ है, वो कितना हो जा रहा है, विक्रय मूल्य का 20% हो जा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य का अगर हम 20% निकाल लेंगे, 20% ऑफ 120, यही तो विक्रय मूल्य है, ये एसपी है ना आपका, ये सीपी है। यदि विक्रय मूल्य का हम 120 निकाल देते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉरी 24 आएगा, 24 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे हम, ये सीपी कितना था 100 था, अब 24 आपका लाभ है, तो जो न्यू सीपी एसपी होगा, न्यू एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 24 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 124। यहां तक बात समझ में आ रही। पहले वो 120 का बेच रहा था, फिर उसने क्या किया कि एक निश्चित प्राइस पे बेचा और उस प्राइस पे बेचने के बाद जो उसका लाभ है वो कितना है, एसपी का 20% है, तो एसपी 120 है, इसका 20% निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। आप सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 120 का 20% निकालेंगे तो 20/100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 5 से काट देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, अब 124 हो जाएगा, और जो 60 रुपए है वो क्या है, 60 रुपए आज का लाभ अधिक होता है, यानी कि 120 और 124 का जो डिफरेंस है वही तो क्या है 60 के बराबर है कि नहीं। तो 124 माइनस 120 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60, यानी 4% किसके बराबर हो जाएगा 60 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 15 के। हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना, और सीपी कितना है हमारा 100 है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 100% कितना हो जाएगा आपका 1500, ये भी 1500 आ गया आपका। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन इजी था बिल्कुल। और इस प्रकार ये हमारा चैप्टर, आज का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। तो आई होप सब लोग अच्छे से ये जो मैंने जितने भी लेक्चर पढ़ाए उनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, तभी आपको और अच्छे से आगे के जो डिस्काउंट के जो लॉजिक हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।